आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नाथद्वारा में भाजपा कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया। राजसमंद जिले के भाजपा मंडल नाथद्वारा की ओर से कार्यकर्ता स्नेह मिलन और जनप्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ का मेवाड़ी पगड़ी और श्री नाथ जी की छवि भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद गरासिया ने कहा कि भाजपा केडर आधारित पार्टी है और अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो सिर्फ भाजपा में ही संभव है। ऐसे में सभी को मिलकर लोकसभा चुनाव में उतरना होगा और फिर से प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में समय पर पहुंचना मेरी आदत है व आपसी रिश्तों में अगर सबसे बहुमूल्य चीज आप किसी को दे सकते हो तो वह कीमती समय है। कार्यक्रम से पहले विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जन सुनवाई भी की और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। पूर्व विधायक प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि अभी सरकार अपनी बनी है, जिसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, सबका काम होगा और पहले से भी अच्छा कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में होगा। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट, नगर भाजपा अध्यक्ष प्रदीप काबरा, संत श्री संतोष नाथ महाराज, महिमा कुमारी, ज्ञानानंद जी महाराज, भवानी सिंह कालवी, जिला मंत्री सीपी धिंग, हेमंत पालीवाल, देलवाड़ा मंडल जितेंद्र सिंह कोठारिया, मंडल अध्यक्ष हरदयाल सिंह, पूर्व प्रधान प्रभुलाल, सुमेर सिंह झाला आदि मंच पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मेनारिया। दस 15 मिनट बैठे भाषण देने पड़ जाए तो यह आदत हमारी नहीं है। जटे तक हो सके हूँ हमेशा समय पर पहुंचना की कोशिश करूँ। हाँ, चुनाव की बात अलग है, जब तो घड़ी अलग ही चाले, लेकिन कोशिश तो वह है कि टाइम पर पहुंचा और अब तुम्हारी कोशिश पूरी है कि मैं टाइम पर पहुंचूं। अना 2 कारण है और जब मैं आपने समय दूं तो मैं आपने पूरा समय दूंगा। अना 2 कारण है कि एक, अगर आपने कोई किसी आपने बुलावे और आप यूं ही कहो कि हमारे महसूस करवाओ कि आपने दूसरों काम है, तो वरना तो अनादर ले लो, तो बेवजह करनी रो अनादर करनो, जो तो मैं तो नहीं सीखी। और बाकी अगर आप देखो जो आपस में जो रिश्ता है, आपसी रिश्ता में जो सबसे कीमती चीज आप करने में दे सको है वो है आपको समय, और मैं समय देवाने तैयार हूं। आपने सिर्फ बात आई है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटा है, तो शायद कभी आप मैंने भुलाओ और मुंह नहीं आ सकूं, क्योंकि मैं कहीं और ने समय दे रखे है। और बाद में अब ये सत्ता है, तो सत्ता और विपक्ष में फर्क तो काफी है। एक फर्क तो सब जाना ही जान, लेकिन अंदर अलावा जो बात है कि जब आप विपक्ष में आप कई बात उठावा, लोग सुने, कभी बात नहीं सुने, लेकिन जब आप सत्ता में आवा तो भले आप दोस्त है, भले आप दुश्मन है, आप हर कदम देखेगा, आप हर बात सुनेगा। और खास तौर जो मीडिया जो अटे भी है मौजूद है आज, वे भी देखेगा कि आप कटे कुछ गलत काम तो नहीं किया, गलत बात तो नहीं करी, कभी लड़खड़ाया तो नहीं। तो अणी वास्ते सत्ता वो जो है जिम्मेदारी वह हाउस निभानी पड़ेगा, सोच समझने निभानी है। और मैंने विश्वास है कि आप सब सही तरह का हूँ, सत्ता निभावांगा और आगे जाने अच्छो काम करांगा। यो तो प्रलोभन रह सके कि जो पहले सरकार की थी आप अभी नहीं चला, शायद काम जल्दी रह जाए, नहीं रह जाए, कहीं फर्क पड़े है, क्योंकि अगर आप वही रास्ता अपनावांगा तो बना रहे और आप बीच में कोई फर्क नहीं है। और आप ध्यान रखिए कि आप चुनाव जीत्या तो फर्क के कारण ही जीत्या आप, क्योंकि
जैसे मैं हमेशा बोलती थी कि हम लोग सब जड़ से जुड़े हैं। जब मैं शुरू में मैं आई, भाजपा साहब आए, तो सबने यही कहा कि अरे महल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, आपको कुछ लगा कहीं रहते हैं? नाव पर उनके साथ साथ मुझे लगता है उनसे ज्यादा प्रेम मुझे मिला है आप लोगों से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहे महाराज कुमार साहब हो या चुन्नीलाल जी हो या जो भी पदाधिकारी हैं, अकेले काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमको सब कार्यकर्ताओं की मदद, बहुत बहुत सहयोग बहुत जरूरी है। जो सब आप लोग बैठे हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे सरपंच है, चाहे जो भी है पदाधिकारी, सबने इतनी मेहनत की है और लगता है मुझको भी बहुत मेहनत कराई है इन लोगों ने, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहे और यह काम हमको सब को साथ मिलकर करना है। एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, सबकी कृपा हमारे ऊपर ऐसे बनी रहे और आप सबका प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है, समझता हूं ये अन्य पार्टियों में कभी संभव नहीं हुआ है, ना होगा। मैं बहुत छोटे से परिवार से उठ के आया हूं। मेरे परिवार के बारे में पूरा परिचय भीम सिंह चौहान साहब को है। मेरी जन्मभूमि से लेकर मेरी कर्मभूमि, मेरी कार्यभूमि, यह इन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि मित्रता का भाव से साथ रहे हैं। श्रीनाथ जी की नगरी में भी मुझे यहाँ एक व्यवसाय छोटा सा करने का श्रीनाथ जी ने मुझे मौका दिया। इस नाते हमारे मंडल अध्यक्ष बोल रहे थे कि आप तो यहाँ इस विधानसभा के निवासी हैं। हूँ, बिल्कुल हूँ। और यहाँ आप सबके दिलों में बैठ करके मैं निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान की सबसे सर्वोच्च सदन में मुझे जो भी कहे कि यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगा, ये निश्चित रूप से कह सकता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने दुनिया में जिस तरह से देश को एक दिशा दी है, कोई सोच भी नहीं सकता था। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, इस देश को जातियों में बांट दिया। 1947 में देश आजाद हुआ था। उस समय करता धरता हमारे देश को अखंड भारत के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन लंबे अंतराल में ऐसे शक्तियों के हाथ में हमारा देश का शासन रहा, उसके कारण भी कई ऐसी विघटन ताकतें देश में खड़ी हुई। और वास्तव में आज नरेंद्र भाई मोदी को देश के विकास के साथ साथ ऐसी शक्तियों के साथ भी लड़ना पड़ रहा है जो देश को एक नहीं देखना चाहते हैं, देश को विकसित राष्ट्र में देखना नहीं चाहते। शक्तियां बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी षड्यंत्र चल रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी जी की विश्वास में उनकी ताकत बन करके हम खड़े रहेंगे, तो ऐसी ताकतें अपने आप चारों दिशाओं में मुंह दिखाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। उनकी देश की प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हुए कह सकता हूं। बंधुओं, आपके सामने खड़ा हूं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हर कार्यकर्ता पे सूक्ष्म दृष्टि से हमारा नेतृत्व देख रहा है। कौन फोटो खिंचवा रहा है, कौन काम कर रहा है, हमारे